हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 11 फॉर क्लास 6 गणित विषय की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 9 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों उसमें हम संख्याओं की जानकारी यानी रोमन नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। प्रिय छात्रों, अब तक हमने हिंदू अरबी अंकों का उपयोग कर रहे हैं। क्या आपने आसपास अपने जो है रोमन अंक देखे हैं? तो बच्चों आपने ज़रूर देखे होंगे। आपकी जो क्लास होती है उसमें जो है रोमन अंकों में क्लास लिखी होती है, जैसे कि 6 ऐसे लिखा होता है ना 6, तो आपने ज़रूर रोमन अंक देखे हैं। इसके अलावा घड़ी की सुइयाँ भी जो है इस तरह से उस पर जो अंक लिखे होते हैं वो भी रोमन में लिखे होते हैं। तो आप मैंने अपनी दादा दादी के घर में घड़ी में रोमन अंक देखे हैं। हमारे स्कूल में कक्षाएं भी कैसे लिखी जाती हैं? रोमन अंकों में ही लिखी जाती हैं। अब रोमन अंकों को हम इस प्रकार से लिखते हैं। हम पढ़ेंगे कि रोमन अंकों को हम किस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम साथ साथ बच्चों इसके कुछ जो नियम दिए गए हैं, महत्वपूर्ण नियम, उनको भी साथ साथ डिस्कस करेंगे और यहाँ एग्जाम्पल भी हम इसके साथ साथ ही समझेंगे। तो एक कैसे लिखा जाता है? एक के लिए जो संकेत होगा वो आई होगा। हम पहले संकेत समझ लेते हैं। मेन जो संकेत हैं वो आपको याद रखने हैं। एक के लिए आई, 5 के लिए, ठीक है, देखिए एक के लिए क्या होगा? आई, 5 के लिए होगा वी, 10 के लिए होगा एक्स, ठीक है, 10 के लिए एक्स, 50 के लिए एल, 100 के लिए याद रखिए सी, 500 के लिए डी और 1000 के लिए याद रखिए एम। ओके, अब देखिए अगर हम एक के लिए लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? पहला संकेत आई। 2 के लिए हम लिखेंगे 2i। अब इसका क्या मतलब है कि हम देखिए जितनी बार भी प्रतीक को दोहराएंगे हम उतनी ही बार उसमें उसको जोड़ देंगे। जैसे हमने ये 2 बार लिखा है तो 1i एक के लिए, 1i 2 के लिए, तो टोटल कितना हो गया? 2। जैसे मान लीजिए हम 20 लिखना है तो 10 और 10 20, तो हम उतनी बार ही उसे जोड़ना पड़ेगा। अब 3 हमें लिखना है तो बेटा 1 2 3। अब 4 लिखेंगे तो क्या करेंगे? 4 लिखेंगे तो क्या मैं ऐसे लिख दूं 1 2 3 4? नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नियम ये कहता है कि हम अधिकतम एक ही संकेत को 3 बार हम प्रतीक को दोहरा सकते हैं, ठीक है। कितनी बार दोहरा सकते हैं? केवल 3 बार हम प्रतीक दोहरा सकते हैं। लेकिन प्रतीक जो है, जो वी एल और डी है, उसको हम दोहरा नहीं सकते। ध्यान दीजिए, प्रतीक वी एल डी को हम नहीं दोहरा सकते। अब देखिए यहाँ पे, यानी हम अब 4 कैसे लिखेंगे? हमें पता है कि 5 क्या होता है? वी। अगर हम जो भी हमारी जो मूल्य है, मान है, उसके दाईं ओर, ठीक है ना, दाईं ओर अगर हम कम मूल्य का प्रतीक रख देते हैं, जैसे मैंने दाईं ओर 1 का प्रतीक रख दिया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस 5 में इस 1 को जोड़ना पड़ेगा, यानी अब ये कितना हो गया? 6। और अगर मुझे 4 लिखना है तो मैं इससे कम जो प्रतीक है, ठीक है ना, कम मूल्य का जो प्रतीक है वो बाईं ओर रख दूंगी, तो मुझे इसमें से घटाना पड़ेगा, 5 में से 1 घटाना पड़ेगा, तो कितने हो गए? 4। यानी अब अगर हमें 4 लिखना है तो हम 5 में से 1 घटा देंगे, बाईं तरफ जो है ये i लिख देंगे, तो ये 4 हो गया। अब अगर हमें 6 लिखना है तो हम 5 में दाईं ओर लिख देंगे i, तो ये 6 हो गया। 7 लिखना है बेटा तो फिर से जो है क्या करेंगे हम? ये कितना हो गया? ये जो है यहाँ पे 7 लिखना है ना, तो 5 6 7। 8 लिखना है तो 5 6 7 8। 9 लिखना है तो क्या करेंगे? अब एक तो i इसमें और नहीं लगा सकते क्योंकि 3 बार हो गया, तो हम क्या करेंगे? 10 में से 1 घटा देंगे, तो ये क्या लिखा गया? 9। अगर हमें 10 लिखना है तो x हो जाएगा। 11 लिखना है तो x में 1 जोड़ देंगे। 12 लिखना है तो x में 2 जोड़ देंगे। 13 लिखना है तो x में 3 जोड़ देंगे। अब 14 लिखना है तो 14 कैसे लिखेंगे? 14 लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? x और क्या करेंगे हम? ये हो गया 15। 15 में से 1 घटा देंगे 5 में से, तो 14 हो गया। ये 15 कैसे लिखेंगे? 10 और 5 15, 16 10 5 15 और 1 i 16, 17 10 5 15 16 17, 10 5 15 16 17 18, ठीक है ना, ये क्या हो गया? 18। अब 19 कैसे लिखेंगे? x
एक x में से एक जो है i घटा देंगे, 19 हो गया और 20x हो जाएगा। तो ये है बेटा इनके नियम। अब देखिए हम v, l और d इनको कभी भी जमा या घटा भी नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा, v, l, d ये अपवाद हैं, इनको हम ना तो रिपीट कर सकते, दोहरा सकते, ना हम इनको जमा या घटा हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर संख्याओं को रोमन अंकों में आपको लिखना है, तो आप यहाँ पर इनको कैसे लिखेंगे? देखिए 12 आपको लिखना है, तो 12 को कैसे लिख सकते हो? 10 में जो 2 जोड़ दोगे, 10 को क्या लिखते हैं? x में 2 जोड़ना है तो 2i लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? 12। 98 तो 90 में 8 जोड़ दोगे। अब देखिए 90 कैसे लिखा जाएगा? 100 में से अगर हम 100 में से 10 घटा देंगे तो 90 आ जाएगा। 100 के लिए क्या होता है? c, बाईं तरफ ये 90 हो गया। और 8 के लिए क्या करेंगे? 5, 6, 7, 8, ये हो जाएगा 98। उसके बाद देखिए यहाँ पर रोमन संख्याओं को संख्याओं में लिखना है। XL क्या हो जाएगा बेटा? L क्या होता है? 50। 50 में x इधर लिख दिया बाईं तरफ, यानी 50 में से 10 घटाना है तो क्या हो जाएगा? 40। इसी तरह दूसरा देखेंगे L, सबसे बड़ा क्या है इसमें? L में 10 जोड़ दिया और साथ में जो है ये कितना है? 9, तो कितना हो जाएगा? LX, ठीक है, ये हो गया 50 और 10 60 और 9 कितना हो गया? 69। अब देखिए यहाँ पर आपको ये प्रश्न जो है दिए गए हैं, इनको सॉल्व करना है आपको। अब आप साथ साथ करिए, अब आप प्रयास करेंगे और साथ साथ जो है अपनी कॉपी में करेंगे। 84 कैसे लिखा जाएगा? तो हम कर रहे हैं 84 को कैसे लिखेंगे? देखिए 50 प्लस 30, 80 और 4। अब लिख दीजिए 50 के लिए क्या संकेत होता है? L, प्रतीक L होगा। 50 के बाद 10 के लिए X, 50, 60, 70, 80 और 4 लिखना है तो 4 के लिए V और इसमें से एक I, ये I जो हम माइनस करने के बाद ये क्या हो गया? 4, ये हो गया 84। 175 को कैसे लिख सकते हो? 100 प्लस 70 प्लस 5, 100 के लिए C और 70 के लिए, 70 में 50 के लिए L, 60, 70, 5 के लिए V। 105 यानी 100 प्लस 5, 100 के लिए क्या लिखते हैं बेटा? C, 5 के लिए V। 509, 500 प्लस 9, 500 के लिए D और 9 के लिए 10 में से 1 घटा दो तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो ये हो गया 509, 509। चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं। आप इसको कॉपी में जो है वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, आप पहले खुद से प्रयास कीजिए। LXX, अब आपको बताना है ये जो है कौन सी संख्या है। L के लिए L क्या है बेटा? यहाँ पे L है 50 और ये क्या हो गए? 10, 10, 10 यानी 30 हो गए ना। अब ये दाईं तरफ है तो हम जोड़ देंगे तो कितना हो गया? ये 80। अब देखिए XC, इसमें बड़ी संख्या क्या है? C यानी 100। 100 में से बाईं तरफ है तो 10 घटा दीजिए तो कितना हो गया? 90। अब इसमें बड़ी संख्या क्या है? 100। इसमें 100 में से आपने L और X घटाना है। L क्या है? 50, X क्या है? 10, तो 60 घटा दीजिए, कितना हो गया? 40। अब बड़ी संख्या क्या है? 100। 100 में से आपको ये देखिए X तो घटाना है, यानी 10 घटाना है और 2 जो है वो जोड़ने हैं। तो 100 में से 10 गया, यहाँ पर घटाओगे तो 90 में 2 जोड़ दीजिए, 90 आ गया, 90 में 2 जोड़ेंगे तो 92। तो ये बेटा इनके उत्तर हो गए। तो ये आपको प्रैक्टिस करने हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सबको आप प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से अब प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये कंसेप्ट क्लियर होंगे। सो बेटा ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको क्लियर है। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछिए और अपनी वर्कशीट करके कंप्लीट करके अपनी टीचर से इसको जो है ज़रूर चेक करवाइए। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।